नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आई नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। भाजपा द्वारा विकास शर्मा को मेयर प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद समर्थकों में दिखा खुशी का माहौल। निकाय चुनाव हेतु प्रत्याशी द्वारा कराया गया नामांकन। 38वें राष्ट्रीय खेल की मशाल मौली के साथ पहुंची खटीमा। निकाय चुनाव हेतु प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी ने भव्य रैली के साथ कराया नामांकन। उत्तराखंड में निकायों में नामांकन का आज आखिरी दिन। देहरादून में कांग्रेस के प्रत्याशी ने किया नामांकन। लोहाघाट में कांग्रेस ने दिखाया दमखम। सैकड़ों समर्थकों के साथ रंजीत ने किया नामांकन। भाजपा प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने भरा पर्चा। कई नेता नदारद। मौली नगर निकाय चुनाव में नामांकन को लेकर उमड़ी भीड़। कई लोगों ने आवेदन। कांग्रेस प्रत्याशी आबिद नूरी के कार्यालय का उद्घाटन। रामनगर में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए भुवन पांडे ने किया अपना नामांकन पत्र दाखिल। उत्तराखंड में देखने को मिला शीतलहर का प्रकोप। उत्तराखंड निकाय चुनाव नामांकन के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित ने नामांकन दाखिल किया। एसएसपी अल्मोड़ा ने 31 नववर्ष आगमन के दृष्टिगत पुलिस बल को किया अलर्ट। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने किया नामांकन। रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा से मदन जोशी ने किया समर्थकों के साथ अपना नामांकन। भाजपा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र किया गया दाखिल। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के रेशमबाड़ी में मामूली विवाद में एक युवक ने की फायरिंग। अब खबरें विस्तार से। भाजपा द्वारा विकास शर्मा को मेयर प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद विकास शर्मा के समर्थकों में खुशी का माहौल बना हुआ है। भाजपा से मेयर प्रत्याशी बनने के बाद विकास शर्मा गंगापुर रोड स्थित नीलकंठ धाम मंदिर पहुंचकर माथा टेका और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विकास शर्मा का फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आप सबके प्रयासों से, आप सबके सहयोग से यहाँ भाजपा का कमल खिलेगा। मैं पहले भी कहता हूँ कि यहाँ जो कार्यकर्ता है, हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता है, आप भाजपा छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी प्रत्याशी बनाते ही अवश्य विजयी होता। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार अंत्योदय की भावना से अंतिम छोर के व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसी नीति पे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी भी काम कर रहे हैं। हम लोगों ने फ्री में मकान देने का काम किया, राशन देने का काम किया, इतने बड़े बड़े हाईवे बनाए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा कॉमन सिविल कोड लाने का काम किया, लव जिहाद लैंड जिहाद को रोकने का काम किया, नकल विरोधी कानून लाने का काम किया, 250 से ज्यादा फ्री में जांचें हो रही हैं। आज यहाँ जितने भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे हमारे खिलाड़ियों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो, और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा है, प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि उत्तराखंड 2025 में कैसा होगा, उस सपने की शुरुआत हम रुद्रपुर से करने का प्रयास करेंगे कि हम यहाँ पर सारी उन योजनाओं के माध्यम से शहर को जोड़ें, यहाँ ट्रैफिक की जो समस्या है उसे खत्म करें, सीवर लाइन की व्यवस्थाएं करें। हम जो बस्तियां हैं, खास करके रामपुरा, बधईपुरा, ट्रांजिट कैंप, खेड़ा, संजय नगर, एक एक बस्ती को चमकाने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए, अब ये कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जी से कांग्रेस डरी हुई है। यही नहीं, हमने तो अपने निकायों की घोषणा कर दी, मेयरों की भी घोषणा कर दी, पार्षदों की भी घोषणा कर दी। अभी कांग्रेस कोई अपने पत्ते नहीं खोल पा रही है। सच्ची स्थिति यह है कि उनको कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। चुनाव लड़ने वाले जो कैंडिडेट उनको लग रहा है कि कहीं दाएं बाएं से आएंगे, उनको हम टिकट देंगे, उनका ऐसा सोचना है। लेकिन आज देश हो चाहे उत्तराखंड हो, कांग्रेस पूरी तरह से नकार दी गई है। जिस प्रकार आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में या लाखों वोटों से हमने जीत हासिल की थी, और अभी केदारनाथ चुनाव में भी जिस प्रकार से विपक्ष ने झूठा नाच, नंगा नाच किया, वहां केदारनाथ में भी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियों पर जीत की मोहर लगी है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस निकाय चुनाव में भी हम लोग जीतेंगे। 11 के 11 निगम हम जीतेंगे, कमल का फूल खिलेगा। और हमारे जो निकाय है, 102 निकाय में चुनाव होना है, वो हम निकायों के अंदर भी कमल का फूल खिलाएंगे, हमारे वार्डों में भी, और ये जो विकास की गंगा है ये वार्ड तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। नगर पालिका परिषद के चुनाव के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल कर दिया गया है। नामांकन के इस क्रम में कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार उमेश राठौर उर्फ बॉबी भाई ने पूरी धूमधाम के साथ अपना नामांकन दर्ज कराया। इस मौके पर खटीमा से कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी एवं नानकमता विधायक गोपाल सिंह राणा भी मौके पर मौजूद रहे। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। व्यवस्था नहीं है, लाइट की उचित व्यवस्था। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का, हमारे क्षेत्रीय विधायक खटीमा विधायक भुवन कापड़ी जी का, नानकमता विधायक गोपाल सिंह राणा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने एक सामान्य वर्ग के सैनिक पुत्र को टिकट देके आप खटीमा की जनता के बीच में नगर पालिका अध्यक्ष के रूप के लिए भेजा है। और नगर पालिका की जो समस्याएँ हैं, जो इतने विगत वर्षों से हम देख रहे हैं
कि कूड़ा जो है कभी उठता है कभी नहीं उठता है। मेरा मानना ये है कि जो टंचिंग ग्राउंड की जो यहाँ पर समस्या जो बहुत पहले से है, अगर वो टंचिंग ग्राउंड बन जाता तो ये जो कूड़े की व्यवस्था है वो ऐसी नहीं होती कि ठेकेदार कभी आए कभी उठाए कभी ना उठाए, क्योंकि ठेकेदार को जब जगह नहीं मिलती है तो वो इस प्रकार की चीज़ें करता है। तो मेरा पहला मकसद है कि बनते ही मैं टंचिंग ग्राउंड के लिए काम करूँगा और निश्चित रूप से खटिया में टंचिंग ग्राउंड बनाने का काम करूँगा। दूसरा है वेंडर जोन। वेंडर जोन आए दिन आप देखेंगे खड़ंजा रोड हो किस प्रकार से जो छोटे व्यापारी हैं उनको आए दिन परेशान किया जाता है, इधर से उधर भगाया जाता है, वो बेचारे परेशान होते हैं, आजीविका में उनको प्रभाव पड़ता है। तो अगर वेंडर जोन अगर बन जाता तो उन छोटे व्यापारियों के लिए जो उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। और तीसरी जो समस्याएं हैं, जैसे मौसम बदलता है तो किस प्रकार से यहाँ कीड़ों का प्रकोप आता है और बीमारियाँ फैलती हैं, तो हम अगर खटीमा की जनता की आशीर्वाद से मैं अगर अध्यक्ष बनता हूँ तो उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी कि मौसम बदलने से पहले ही वहाँ पर सफाई की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, ये सब चीज़ें करेंगे। खटीमा को हरा भरा बनाने के लिए हमने पहले भी मैंने मुहिम छेड़ी है, पेड़ डिवाइडर पर पेड़ लगाने का काम किया और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो एक खटीमा नगर पालिका में किस प्रकार से खटीमा नगर पालिका में हम उसको हरा भरा बनाएं और उसमें पेड़ लगाएं, इस प्रकार की हम तमाम योजनाएं लेके आएंगे अगर जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है। 4 बजे तक सभासद के लिए 93 लोगों ने अपना पर्चा भरा है और इसी तरह अध्यक्ष पद हेतु 10 लोगों ने, 10 में मतलब कि 4 लोगों ने 2-2 सेट में बटाया तो 6 लोगों ने अध्यक्ष पद हेतु अपना नामांकन पत्र यहाँ प्रस्तुत किया गया, जिसमें क्या बोलते हैं कांग्रेस पार्टी का 1 और आपका आम आदमी पार्टी, इनके द्वारा भी नामांकन पत्र अपने अध्यक्ष पद हेतु भरे गए। रविवार की शाम को 10वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल मौली के साथ उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में पहुंची, जहां उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने तहसील परिषद में मशाल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तत्पश्चात मशाल खटीमा तहसील परिषद से लेकर खटीमा मुख्य चौराहे तक पहुंचाने के उपरांत चकरपुर में नवनिर्मित वन्य चेतना केंद्र खेल मैदान में पहुंची। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। हमारे सौभाग्य की बात है उत्तराखंड में हमारे 38 नेशनल गेम किए जा रहे हैं, जो 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होने हैं और ये हमारे 28 तारीख से 29 तारीख तक 2 दिवसीय हमारा टॉर्च का जो यात्रा है ये रुद्रपुर में चल रही है और यहाँ पर को खटीमा में मलखम होना प्रस्तावित है। बड़ी सौभाग्य की बात है हम सबके लिए, यहाँ पर को पहली बार और बहुत बड़ा आयोजन मलखम होने जा रहा है और टोटल हमारे रुद्रपुर में डिस्ट्रिक्ट में 6 इवेंट हो रहे हैं। हमारे साइकिलिंग हो रही है, रोड साइकिलिंग हो रही है और वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है और शूटिंग का एक इवेंट और हमारा रुद्रपुर में आया है। तो टोटली हमारे 6 इवेंट हो रहे हैं। ये कल आज तक का यहाँ है, कल सुबह ये चंपावत को रवाना हो जाएगा। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां नगर निगम चुनाव में अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी रामू ने बड़े दमखम के साथ नामांकन कराया। इस मौके पर खटीमा से भाजपा के पूर्व विधायक ननकमता प्रेम सिंह राणा एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अजय मौर्य मौजूद रहे। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस नगर की सेवा करने का मुझे मौका दिया। मैं उनके विश्वास को कायम रखते हुए आप लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अपने खटीमा क्षेत्र की महान जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके द्वारा जो सोच मेरे प्रति रखी गई है, मैं उसके लिए उनके सोच पे पूरा तरीके से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आपकी क्या क्या प्राथमिकता होंगी? प्राथमिकताएं बहुत है इस खटीमा में और उन सारी प्राथमिकताओं के बारे में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को अवगत करा करके उनका सभी समस्याओं का निराकरण करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि खटीमा में सारी की सारी समस्याएं हैं और उनके प्राथमिकता से निराकरण करना ही हमारा उद्देश्य है। हमारे बारे बहुत उत्तराखंड में निकायों में नामांकन का आज आखिरी दिन था और काफी बैठकों के बाद भाजपा और कांग्रेस ने देहरादून नगर निगम में अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। नामांकन से पहले देहरादून नगर निगम के भाजपा प्रत्याशी सौरभ थपलियाल महानगर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो उसको निभाएंगे और देहरादून नगर निगम में बहुत अच्छे काम किए जाएंगे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे को दी है। प्रदेश में सबसे बड़ा नगर निगम है, इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। राजधानी है,
निश्चित तौर पे पार्टी की जो अपेक्षा है उन सब पे खरा उतरूंगा। संगठन हमारा पूरे 100 वार्डों में सारे विधायकों द्वारा अच्छा काम किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जो अच्छा काम किया गया है, स्मार्ट सिटी में जो काम किए हैं वो सब एक साथ में लाना वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। जहाँ पे भी कोई कमी होगी तो निगम ट्रिपल इंजन के तौर पे, ट्रिपल इंजन की सरकार के तौर पे वहाँ पे जो छोटी सरकार है वो पूर्ण रूप से जनता के बीच में काम करेगी। और जो मेरे पार्टी संगठन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मेरे ऊपर ये विश्वास प्रकट किया है, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। कि पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। चाहे देश की सरकार बनाने में योगदान हो, 5 की 5 लोकसभा सीटें हो या विधानसभा के चुनाव में दूसरी बार सारे मिथक तोड़कर सारी परिपाटी बदलकर दोबारा सरकार बनानी हो। और वहीं अब ये निकाय की सरकार है जहाँ डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और कई ऐतिहासिक डिसीजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम ले रहे हैं। लगातार उत्तराखंड राज्य आगे बढ़ रहा है। अब निकायों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तेजी से विकास के काम आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की जनता हमको आशीर्वाद देगी, हमारे को ऊर्जा प्रदान करेगी और निश्चित रूप से हम एक और जोश के साथ नए वर्ष में जब सिल्वर जुबली हम राज्य स्थापना का मना रहे होंगे तो उस समय हमारा राज्य और तेज़ी से आगे बढ़ रहा होगा। महानगर में सौरभ थपलियाल बहुत ही हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, बहुत ईमानदार हैं, सरल हैं, सहज हैं। इस शहर को आगे बढ़ाने के लिए, महानगर को आगे बढ़ाने के लिए अपना संपूर्ण योगदान देंगे, नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और ये महानगर की जनता इनको लाखों वोटों से जिताएगी। मेरी शुभकामनाएं। उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम से कांग्रेस ने वीरेंद्र पोखरियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस मौके पर वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि देहरादून नगर निगम में प्रत्याशी बनाया गया है, उसके लिए पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही भारी मतों से जीत कर देहरादून में कांग्रेस का मेयर बनाएंगे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। योग्य उम्मीदवार को, जो डीएवी के प्रेसिडेंट भी रहे, अलग पृथक राज्य उत्तराखंड के आंदोलनकारी भी हैं और लंबे समय से पार्टी की सेवाएं कर रहे हैं। इन्होंने कोऑपरेटिव में बहुत अच्छा काम किया है और लोगों से जुड़े हुए हैं, आमजन से जुड़े हुए हैं। एक योग्य उम्मीदवार को पार्टी ने टिकट दिया है। मेरी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करता हूं पार्टी को स्ट्रेंथन करेंगे और देहरादून की अच्छी सेवा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं भाई पोखरियाल जी के साथ हैं। देखिए, जब हमने उत्तराखंड की परिकल्पना करी थी उस टाइम और आज देहरादून में पांव रखने की जगह नहीं है, ना इन्होंने ट्रैफिक का कोई प्लान बनाया है और सबसे बड़ी जो आज समस्या बनी हुई है वो है ट्रैफिक की। और सबसे पहले ट्रैफिक का है, उसके बाद जो है पॉलीथीन मुक्त देहरादून बनाने की कोशिश रहेगी। और जिस तरह ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं और 1 किलोमीटर के दायरे में इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाई है और वो भी मेरी नज़रों में कहीं नहीं है। आप घंटागढ़ से आधा किलोमीटर दूर सहकारी बाजार है, वहाँ पर लगातार 3 साल से जो है सीवर का पानी बह रहा है और आज भी बह रहा है। नगर निगम में कंप्लेंट करने के बाद भी उन्होंने उसकी सुध नहीं ली। तमाम बालावाला, मियांवाला, तुनवाला, बड़ावाला में जगह जगह खड्डे हैं, आज भी भरे नहीं गए हैं। और जिस तरह की घटना विगत 1 महीना पहले हुई थी जिसमें से 15 लोगों की शहादत हुई, उसी को मद्देनजर तो इन्होंने घंटाघर पर जो वो बनाया, स्पीड ब्रेकर बनाया, उसमें भी कई घटनाएं घटी हैं जिसमें कई लोग घायल भी हुए और उसके बाद इन्होंने रातों रात उसे तोड़ा। उसका जवाब देना उनके मुश्किल हो गया। और हम लोग सभी मिलकर जितने भी प्रदेश की जो देहरादून की जो जनता है मिलेंगे और जो इन्होंने 15 साल में खड्डे जो खोदे हैं, जो इन्होंने घपला किया है और उसको उजागर करने का काम करूंगा। और 5 साल में जो एक स्वच्छ देहरादून बनाने की मेरी परिकल्पना है, मैं उस पर काम करूंगा। 1 जनवरी होने जा रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को लोहाघाट नगर पालिका से पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत अधिकारी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ पालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। संवाददाता लक्ष्मण विश्व की रिपोर्ट। पार्टी के वरिष्ठ नेता और शीर्ष नेता जो है हमारे, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय
हमारे नवीन मुरारी जी हमारे बुजुर्ग हैं नेता, उनके नेतृत्व में हम ये चुनाव जीतने के उसमें हैं। जब भी हम पद में बैठ जाते हैं तो हम हॉस्पिटल की समस्या जो है उसको दूर करा जाएगा, बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाए जाएंगे और ज़मीन का जो है नज़ुल भूमि है उसको फ्री होल्ड करने के लिए कार्य करा जाएगा। जितनी होगी ऊपर कोशिश करी जाएगी, माननीय विधायक जी द्वारा भी इसमें प्रेशर करा जाएगा सरकार में, जितना होगा उतनी हम कोशिश करेंगे इसके लिए। और जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे लोहाघाट शहर में जो ट्रैफिक जैम लग रहा है उसको कैसे लग रहा है, वो पुलिस प्रशासन से भी बात की जाएगी, उसमें ये इसका समाधान करें करके, कहाँ पे गाड़ी का उसको करें, खड़े करें कहाँ पे, तो वो चीज़ें देखी जाएंगी उसमें। और मेन चीज़ है ये जो जाम लग रहा है तो इसके लिए भी हम पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे पार्टी ने, हाईकमान ने हमारे इस लोहाघाट नगर के जो हमारे शीर्ष नेता लोग हैं, माननीय गुरुजी हैं, भगीरथ भट्ट जी जैसे लोग, सम्राट जितने भी लोग हैं, इनके सलाह के अनुसार यहाँ पर श्री रंजीत सिंह अधिकारी जी को चेयरमैन के पद के लिए चुना है। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो ये नगर पालिका के चुनाव होंगे उसमें हमारी लोहाघाट नगर की देवतुल्य जनता पूर्ण दिल से आशीर्वाद इनको देगी। इसलिए देगी क्योंकि जो भी आज तक यहाँ नगर पालिका में रहे हैं, जो काम उन्होंने नहीं किए हैं वो काम आप करने के लिए इसलिए सक्षम हैं क्योंकि आप कारोबार से बिल्कुल ऐसा कहीं पर नहीं है कि कहीं पैसे के लोभ लुभाने से कोई ये काम कर रहे हैं। जनता की सेवा आपकी मंशा है, इसलिए हमारे वरिष्ठ लोगों ने भी इनको चुना और हाईकमान ने भी इनके चुनने को मुहर लगा दी। इसलिए मैं हाईकमान का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपने वरिष्ठ नेताओं का भी धन्यवाद देता हूं और मैं पूरा विश्वास से कहना चाहता हूं कि अगर देवतुल्य जनता का आशीर्वाद इनको रहा, चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी गजराज सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन किया और एसडीएम कोर्ट पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल किया। भाजपा ने देर रात ही गजराज बिष्ट के नाम पर मोहर लगाई है। काफी कशमकश के बाद भाजपा ने ये टिकट गजराज के नाम किया है। वहीं गजराज का कहना है कि पार्टी के सभी नेता एकजुट हैं और एक एक कार्यकर्ता उनको चुनाव लड़ाने के लिए आतुर है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। पार्टी से कोई बगावत नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा क्योंकि ये सामान्य सीट यहाँ पर आई थी और हम लोगों ने भी एक आस लगाई थी कि भाई हमको भी जो है पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। लेकिन मैं समाज के बीच में, क्योंकि इससे पहले भी मेरे 2 कार्यकाल यहाँ पर रहे हैं और मेरे द्वारा जो जनहित के कार्य किए हैं वो जनता को वो सर्वविदित है और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग मुझे मिलेगा तो आने वाले समय में मैं इन पंचवर्षीय उसमें अपने लोहाघाट को एक आदर्श लोहाघाट बनाने का प्रयास करूंगा और साथ ही साथ यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे पानी है, बिजली है, आपका ज़मीन का मामला है, सीवरेज का मामला है और जो हमारी एक लोहावती नदी जो हमारी प्रिय वो है और जिससे हमारे लोहाघाट का नाम जाना जाता है। सर्वप्रथम अगर मैं अपने पढ़ी लिखी जनता, जो हमारी यहाँ की जागरूक जनता है, अगर उसके सहयोग से मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मैं पहले सर्वप्रथम काम मैं अपनी लोहावती नदी को स्वच्छ और साफ बनाने का काम करूँगा, जिससे हमारे इस नगर की क्षेत्र की जनता को जो पानी सप्लाई होता है वो शुद्ध और साफ़ हो, जिससे हमारे नगर क्षेत्र की जनता स्वस्थ रहे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर जो हमारी मूलभूत समस्या है, क्योंकि मुझे 2 वर्ष का कार्यकाल का पूरा अनुभव है और मैं जनता के सहयोग से, यहाँ के लोगों के सहयोग से उनके साथ बैठूंगा और यहाँ की समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। हल्द्वानी में मेयर और सभासदों के नामांकन किए गए। आपको बता दें, रविवार को शिवसेना नेता रूपेंद्र नगर ने मेयर पद के लिए आवेदन किया, तो वहीं पार्षदों में दर्जनों पार्षदों ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन दर्ज किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
है। और जैसे कि अभी आपने पूछा और मेरी वाइफ ने भी बताया अभी कुछ देर पहले कि जो हमारे वार्ड की जो मुख्य समस्या है वो सीवर लाइन तो है, सीवर लाइन के साथ साथ एक और समस्या है जो कि लोगों को दिखती नहीं है लेकिन उसका प्रभाव लोगों पे बहुत पड़ता है। जैसे कि ट्रचिंग ग्राउंड जो हमारे वार्ड से मिलता हुआ है, वो ट्रचिंग ग्राउंड की बदबू तो सिर्फ हमें सुनने को मिलती है, लेकिन उसमें जो कूड़ा पड़ता है वो 3.5 वार्डों का पड़ता है। मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि मेरी वाइफ को अगर जनता चुन के अगर दोबारा से नगर निगम में भेजती है तो मुख्य समस्या जो है हमारे वार्ड की ट्रचिंग ग्राउंड है उसका जड़ से निस्तारण किया जाएगा। साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो सीवर लाइन की जो समस्या है वो मेरे ही कार्यकाल में 7 नवंबर को 3,58 लाख से सीवर लाइन पास हो चुकी है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से बीच में काम रुक गया था और इस बीच आचार संहिता लग गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं दोबारा से लौट के आ रहा हूं और उसका क्रेडिट भी मुझे ही मिलने वाला है। धन्यवाद। इस बार भी मैं जनता की सेवा के लिए और जनता अपने क्षेत्र के विकास के लिए फिर से दोबारा वार्ड नंबर 12 से पार्षद प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन मैंने कर दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछली ही की भांति इस बार भी मेरे क्षेत्र की जनता मुझे भरपूर सहयोग और अपना आशीर्वाद देगी, जिसके लिए मैं पूरे भारी मतों से विजयी बनूंगी। समस्याओं को तो अंबार है, कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें ये तय नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ की जनता ने, यहाँ के सम्मानित व्यापारियों ने, छात्रों ने और यहाँ के सम्मानित सभी जनता ने अगर मुझे एक बार अवसर दिया तो मैं बिल्कुल 1 मिनट भी घर नहीं बैठूँगा। 7 दिन 24 घंटे और 365 दिन जनता के लिए समर्पित रहूँगा। अगर सभी का प्यार मिला, सभी का आशीर्वाद मिला एक वोट के रूप में, और मैं अभी इस आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुझे आप सबके प्यार से काम करने की जो प्रेरणा मिलती है और मैं आप सभी के आशीर्वाद से प्रेरित होकर नगर में मेयर पद के लिए जो मैंने दावेदारी की है, आप सबका प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है। मैं निर्दलीय दावेदारी करें, मेरे साथ सारे सामाजिक संगठन, सारे व्यापारी संगठन, सारे समाज, सारे जो सामाजिक संगठन, सारे लोग साथ हैं और आज मैं इन सबके आशीर्वाद से नामांकन पत्र दाखिल कर रहा हूँ। जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस के चेयरमैन पद के उम्मीदवार आबिद हुसैन नूरी के कार्यालय का उद्घाटन आज जसपुर विधायक आदेश चौहान ने किया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। पार्टी ने बड़ा सूझबूझ के बाद बड़े निष्कर्ष निकालकर नूरी परिवार को वोट दिया है और आज तुमने देखा होगा नूरी हो रहा है, तो इसमें ये मान लो कि जीत तो निश्चित है। अब कितनी बढ़ानी है ये सोचने का विषय है। तो आज जो है हर आदमी, क्योंकि इनका परिवार पुराना परिवार है, व्यापार में भी, सामाजिकता में भी, और आपने देखा होगा फैजान इंटर कॉलेज में कई वर्षों तक ये इन्होंने जो है प्रबंधक के रूप में उसमें काम किया है, तो तजुर्बा भी है, युवा भी हैं और सबसे मेल मिलाप रखते हैं। और हमारे सुखदेव जी हमारे साथ हैं, हमारे नईम भाई इधर हैं, हमारे बबलू भाई, सब की सहमति, सबके प्यार के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम जीत रहे हैं तो शांति से, हमें मेहनत और करनी है और अधिक से अधिक वोटों से हमें जीत कर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज अकेला एक कैंडिडेट है उधर, जो भी मुझे पता चला है। आपके जीत हार का मुकाबला जो है ज़्यादा रहेगा। अंतरिक्ष का चेयरमैन बनेगा मुख्तियार साहब के बाद, क्योंकि मुख्तियार साहब यहाँ कांग्रेस के चेयरमैन बने, उसके बाद आज तक कोई कांग्रेस का चेयरमैन नहीं बना। ये उसके बाद पहले चेयरमैन होंगे जो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीतेंगे। और इसीलिए यहाँ विकास, क्योंकि विधायक कांग्रेस का, चेयरमैन कांग्रेस का होगा, तो मैं समझता हूँ विकास की कुछ बात आएगी। जो प्रयास मैंने किए हैं, जो चेयरमैन खुद ना कोई हमारी पार्टी का ना होकर, क्योंकि विकास नहीं हो पाता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 1 साल हो गया बोर्ड भंग हुए, उसके बाद इतनी सड़कें मैंने प्रस्ताव पास कराए नगर पालिका से आउटर में, जहां बहुत कच्चे रास्ते और गलियां खराब थी। क्योंकि पहले भाई हम बोर्ड में गए, हमने अपनी बात रखी, उन्होंने मानी या नहीं मानी एक अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर बोर्ड हमारा होगा, चेयरमैन हमारा होगा, तो ये निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। और पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जो आज तक हुआ है वो अब नहीं होगा नगर पालिका में, अगर हमारा चेयरमैन जीत रहा था। ऐसा है कि आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने और हमारे विधायक आदित्य चौहान ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। आज भली बात इस तरीके से जानते हैं, आज तक जितने भी यहाँ चेयरमैन आए लगभग मैंने सभी को लड़ाया। आज मैं पहली बार मैदान में उतर रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पूरी कि जनता मेरा साथ देगी। और मैं आपको ये बता दूं
कि आज तक किसी ने भी कोई नारा नहीं दिया होगा, जबकि मैंने आज अपना चुनाव प्रचार करने के लिए से पहले अपना एक नारा दिया है कि जैसा मैं अपने शहर के लिए, जैसा मैं अपने घर के लिए, ऐसा मैं अपने शहर के लिए बन के दिखाऊंगा। इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है। और ये चेयरमैनी एक बदलाव लागी जसपुर के अंदर। और मैं एक जनता से एक ये बात कहना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी शहर से बाहर की बस्ती बसी हुई है, सबसे पहले 1 साल के अंदर मैं उसमें रोड बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जनता से मेरी अपील है कि जनता मेरा साथ दे और यहाँ एक नए युग का इतिहास लिखा जाए। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिवस रामनगर नगरपालिका के अध्यक्ष पद एवं 20 वार्डों के लिए विभिन्न सभासद प्रत्याशियों ने रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम राहुल शाह के समक्ष अपने अपने नामांकन पत्र अपने समर्थकों के साथ प्रस्तुत किए। आपको बता दें, रामनगर में कांग्रेस की आपसी गुटबाजी के बाद पार्टी हाईकमान द्वारा रामनगर में नगरपालिका अध्यक्ष पद पर किसी को भी पार्टी का सिंबल नहीं दिया जाएगा, ऐसा फैसला लिया गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं पहले भी कह चुका हूं कि नगर पालिका अध्यक्ष का पद एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, जो शहर के विकास, शहर की योजनाएं बनाने के लिए और उनके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। नगर पालिका एक अधिनियम बना हुआ है, उसमें नगर पालिका की ड्यूटीज हैं और उसके अलावा भी लोकहित के प्रश्न पर राज्य सरकार को चेताने का, राज्य सरकार के समक्ष प्रत्यावेदन देने का दायित्व नगर पालिका अध्यक्ष में है। रामनगर के बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें 2 मुद्दे ज्वलंत और बहुत महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 मुद्दा है कि रामनगर की ज़्यादातर ज़मीन, लगभग 90% ज़मीन नजूल भूमि है, जिसमें हमारी मलिन बस्तियां हैं, गरीब लोग हैं, मध्यम आयु वर्ग के, निम्न मध्यम आयु वर्ग के लोग ही रामनगर में ज़्यादा हैं और वो उन ज़मीनों में रह रहे हैं। गाहे बहाए सरकार द्वारा या सरकार सत्तारूढ़ पक्ष के कुछ कम मानसिकता के लोगों द्वारा ये चलाया जाता है कि ये सरकारी ज़मीनें खाली की जाएंगी, डराया जाता है। एक तरह से ये हथियार हो गया है लोगों को डराने का। तो मेरा सबसे पहला ये विषय होगा, मांग होगी राज्य सरकार के, ये जो नजूल की फ्री होल्ड नीति है ये बहुत जटिल है और बहुत महंगे रेट्स हैं इसके लिए। 21,000 रुपये मीटर, यानी 2100 रुपये मीटर के रेट हैं मलिन बस्तियों में भी। तो इसके लिए हम काम करेंगे, राज्य सरकार को बताएंगे और ज़रूरत पड़ी तो इसमें कानूनी पहलुओं को भी देखा जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें कानूनी मुद्दा भी है। लोग 30 साल से रह रहे हैं, लिमिटेशन एक्ट भी लागू होता है, आज 40-40, 50-50 साल से लोग रह रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है। अगर सरकार ने हमारी बातों को ध्यान में नहीं दिया तो हम कानूनी पक्ष को भी अपनाने में गुरेज नहीं करेंगे। सर, आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस से जो बगावत कर रहे हैं और नॉमिनेशन आज वो भी कर रहे हैं कि 15 लाख रुपए में टिकट देके कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है। देखिए, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरी मासिक सैलरी लगभग 1 लाख रुपए है आज भी। मेरी पत्नी सरकारी नौकरी में है, अब वो तो ब्लैक एंड वाइट है, उनकी सैलरी भी लगभग 70-75 हज़ार रुपये है। मैं 3 पुश्तों से रामनगर, कंचनपुर, छोई का भूमिधर किसान हूँ। 10 एकड़ ज़मीन का ऑन रिकॉर्ड मालिक हैं हम लोग, हमारा संयुक्त परिवार है। तो ना तो हमारे पास ऐसा पैसा देने को है, और अगर जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग बहुत चुनाव लड़ चुके हैं नगर पालिका के निशान पर, कांग्रेस के निशान पर नगर पालिका के चुनाव, और ये तो बहुत एक निम्न मानसिकता की बातें हैं जिन पे आरोप लगा रहे हैं प्रमुख रूप से। उनके इलाजों के बिल, उनके अस्पताल के इलाजों के बिल 69-70 हज़ार रुपये वो भी हमारे नेताओं ने अब बाकायदा बैंक से पेमेंट किए हैं। ये सब झूठे आरोप हैं। ये ऐसा ना, एक बी टीम है, एक स्लीपर सेल कहते हैं ना, तो इस तरह के स्लीपर सेल हैं, इनका काम ही यही है। ये अंदर खाने सब जुगलबंदी होती है, सबको पता है। तो ये सब चीज़ें, इनकी भ्रामक बातों में नहीं आना है। हमने रामनगर को विकास की ऊंचाइयों को ले, देखिए, हमारा मुद्दा कांग्रेस की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, श्रम धर्म सर्वधर्म समभाव, सबको समानता, सबको धार्मिक आज़ादी और डेवलपमेंट। और रामनगर के जो मुद्दे हैं, रामनगर में अधिकांश जो नगरीय क्षेत्र है उसमें लोगों की जो ज़मीनें हैं वो फ्री होल्ड नहीं है, अलग अलग भू कैटेगरी की हैं, भू उपयोग की हैं, कुछ नजूल की हैं, कुछ 10 खौ की हैं, कुछ वर्ग 6 की हैं। तो उन सब पे जो मालिकाना हक है वो लोगों को दिया जाए। जिन लोगों पे अपने
मकानों के पेपर नहीं है उनके पेपर ठीक कराए जाएं और उनके लिए सीवर की जो अभी तक व्यवस्था नहीं है सीवर की व्यवस्था की जाए और बिजली पानी लगातार मिले, सफाई व्यवस्था ठीक रहे, ये सारे मुद्दे होंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। जहां एक और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश होने के बाद शीतलहर का प्रकोप जारी है। जहां उधम सिंह नगर में एक बार बारिश के बाद शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। आज सेकंड में कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है कहीं की? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि ये 2 दिन से लगातार बारिश काफ़ी अधिक रूप से पड़ रही है। यहाँ देखने पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा अधिक ठंड है और जो पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे बर्फबारी हो रही है वहाँ से जितनी भी यहाँ शीतलहर चल रही है और यहाँ शीतलहर चल के बहुत ज़्यादा ठंड का माहौल है यहाँ पर। और यहाँ देखा जा रहा है जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था नहीं करी अभी तक नगर पालिका ने। जैसे कि चुनाव का यहाँ पर समय चल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नगर पालिका से मेरा अनुरोध है कि जगह जगह पर अगर यहाँ पर अलाव की व्यवस्था करा दी जाए तो यहाँ पर आने वाली जनता को बहुत यहाँ पर राहत मिलेगी। और जैसे कि हमारे यहाँ रेन बसेरे को भी सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए। जो भी रेन बसेरे है, जो कि बाहर से जितने भी लोग आने वाले हैं, पर्यटक लोग आने वाले हैं, उनको टहलने के लिए थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 घंटे के लिए करना वहाँ उनको सुकून मिलेगा। और उसके बाद अलाव की व्यवस्था जगह जगह कर दी जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मोहम्मद जावेद है, जसपुर का रहने वाला हूँ मैं। जैसे कि अभी पीछे पहाड़ों पे बर्फबारी हुई है, उसके चलते नीचे क्षेत्रों में शीतलहर चलने लगी हवा और इतनी ठंडी हवा है कि अब आप देख रहे हो हालात मंडी में क्या है। यहाँ पर अब अलाव की ज़रूरत है। जैसे जैसे आसपास में अगर अलाव जलाए जाए थोड़े से तो गरीब लोग जो है वो अब आकर यहाँ पर हाथ सेकेंगे अपने, तो उससे उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। तो शहर के अलग अलग कोनों में भी अलाव जलने चाहिए। अभी सर्दी के हालात बढ़ने वाले हैं शीतलहर की वजह से। आगे उत्तराखंड निकाय चुनाव नामांकन के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित ने बड़ी संख्या में मुख्य चौराहे से लालकुआ तहसील पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर तुषार सैनी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नामांकन जुलूस निकालते हुए शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना दमखम दिखाया। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश के नेतृत्व का, जिले के नेतृत्व का, माननीय विधायक जी का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ जो मेरे जैसे एक कार्यकर्ता पर विश्वास किया और मैं इस विश्वास को पूर्ण करूंगा, ये मेरा वादा है। नगर के विकास के लिए मेरे पास 20 साल का अनुभव है। हमारी पत्नी रही 2 बार सभासद हम रहे, नगर के वाइस चेयरमैन रहे और इस अनुभव का मैं नगर के लिए विकास में लगाऊंगा। इसको मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त जनता को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज जो है इतनी समूह में जनता जो है हमारे साथ खड़ी है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में देवर पर नमकीन। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा द्वारा जनपद के समस्त थाना चौकी प्रभारी निरीक्षक प्रभारी इंटरसेप्टर व फायर स्टेशन प्रभारियों को 31 दिसंबर व नववर्ष 2025 आगमन के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम रखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन हल्द्वानी में कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम के कांग्रेस मेयर पद के प्रत्याशी ललित जोशी ने हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं आपको देखिए, जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ, मैं ऋणी हूँ हर चीज़ का। जो कुछ मुझे मिला बहुत संघर्षों से जरूर मिला, लेकिन ये पद है जिसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी भविष्य में। अभी हमारे पास काफ़ी लंबा समय है। मैं ये जानता हूँ कि एक बार फिर महाविद्यालय की पुनरावृत्ति शहर में होने जा रही है और मैं कभी निराश नहीं करूँगा। मुझे वास्तव में दर्द है, बहुत सी चीज़ों का शहर के प्रति बड़ा दर्द है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं छात्र राजनीति मैंने करी, कई आंदोलनों का नेतृत्व किया और खुद आज जो अपने दोस्तों के, मित्रों के जो उनके जो बुरे वक्त में उनका दिया गया जो प्यार है वो मुझे दोबारा यहाँ मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। यही मैं कहना चाहता हूँ। अगर बात की जाए तो बीच में चौड़ीकरण के नाम पर उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं साफ बोल रहा हूँ, पुनरावृत्ति करूँगा। उनका पुनर्वास होना बहुत ज़रूरी है।
आप किसी को भी ऐसे उजाड़ करके, किसी का बैंक का लोन होता है, किसी के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, आप ही सोचिए कल को आप ही की नौकरी अचानक चली जाए, आप क्या करेंगे? आप बताओ। बहुत सी और चीज़ें हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में सरकार को कुछ करना चाहिए। मैं वो विषय ज़रूर मेरा नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक होगा, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं ज़रूर जाऊँगा। शहर के सड़कों के लिए क्या हाल है सड़कों का, आज मैं पूछना भी चाहता हूँ। 2000 करोड़ रुपए जो कहाँ था चौड़ीकरण में, कहाँ चला गया 2000 करोड़ रुपए, है ना? आज रिपेयर के पैसे नहीं है, 35 करोड़ रुपए ठेकेदारों को देने नहीं है। और दोबारा एक बात मैं पहले कहा था, दोबारा भी बोल रहा हूँ, जो भी रोजगार है वो गुजरात से आए हुए जो ठेकेदार हमारे जो स्थानीय वो हैं, मैं एक अग्रवाल साहब को जानता हूँ, वो मेरे बहुत अच्छे बड़े हैं मेरे, मैं शहर में देखा हूँ अग्रवाल साहब के पास कभी बहुत काम था, आज उतने बड़े आदमी के पास भी काम नहीं। तो मेरे शहर के लोगों को मेरा काम, मैं चाहता हूँ उनको ये रोजगार मिले, ये भी मेरी प्रायोरिटी। आप इसको आसान मत सोचिए। नहीं, देखिए, बड़े उत्साह का विषय है कि कांग्रेस ने एक मजबूत दावेदार और प्रत्याशी उतारा है ललित भाई के रूप में, और पूरी पार्टी एकजुट होकर उन्हें लड़ाएगी। मजबूती से चुनाव में हम लड़ेंगे और मेयर पद पर इस बारी कांग्रेस पार्टी काबिज होगी, ऐसा मेरा मानना है। और एक और विषय बहुत बड़ा गंभीर है कि 2 टर्म के सिटिंग मेयर का टिकट काटा गया है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीति में से मैं अन्याय भी मानूंगा, और ये प्रश्न चिन्ह भी भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति पर उठाता है। ललित जोशी जी का नामांकन है, उसमें जो नगर निगम की सारी मतदाता उमड़ करके सामने आए हैं, उससे स्पष्ट लगता है कि बहुत भारी जीत जो है ललित जोशी जी की होने जा रही है। उनके सामने कोई प्रत्याशी टिक नहीं सकता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं हल्द्वानी नगर निगम के अपने सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, विधायक जी को और सभी साथियों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रत्याशी के चयन के लिए जो सहयोग मुझे दिया, उसी का परिणाम है कि मैं हाईकमान के पास उनकी सूची भेज करके उनको टिकट दिला पाया। इसके लिए मैं इस शहर के तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपको बता दें, सोमवार को रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी मदन जोशी ने समर्थकों के साथ अपना दमखम दिखाते हुए नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान रामनगर विधायक दिवांश सिंह बिष्ट के अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ नगर पालिका अध्यक्ष पद का, और आज मैं नामांकन करने बीजेपी कार्यालय से जुलूस के रूप में हम जा रहे हैं, और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, क्योंकि उन्हें पता है दरी बिछाने वाला बूथ स्तर का कार्यकर्ता 30 साल से पार्टी की सेवा कर रहा है, और पार्टी ने सारी रिपोर्टों के आधार पर देखकर मुझे आज प्रत्याशी घोषित किया है। तो कार्यकर्ताओं में बड़ा अपार उत्साह है। और आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी 9 बजे दिल्ली से चल दिए हैं, वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं मेरे नॉमिनेशन में। तो मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी सम्मान मिल रहा है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की ये प्रबल इच्छा है कि रामनगर सीट हम जीतें, और मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने प्रदेश संगठन को कि इस बार हम इतिहास रचने वाले हैं और भगवा हम लहराने वाले हैं पालिका के अंदर। जो भी हमारी जो बात आ रही है कि कांग्रेस तो हार मान चुकी है, उसका तो मेरे नॉमिनेशन के बाद मैंने ये मानो कि मेरे भोलेनाथ ने सिंबल ही गायब कर दिया। बिना सिंबल के है तो भारतीय जनता पार्टी की विजय दर्शाती है रामनगर के अंदर कि भारी उत्साह और भारी मत से विजय होने वाले हैं। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, तो बड़े अधिकारी लोग आए हैं, उनसे बात हो रही है। हमारे प्रदेश के मंत्री राकेश देनवाल जी, मनीष अग्रवाल जी, सब लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, सभी लोग साथ हैं हमारे। और कुछ लोग जो 1-2 दिन का रुष्ट होता है तो उनको भी बना लीजिएगा, हमारे विचार परिवार के लोग हैं, सब अपने लोग हैं, कहीं कोई विरोध नहीं है, और सभी का साथ, सभी का विश्वास। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, अगर मैंने आज एक नारा दिया सुबह लाइव में, हमने कहा है कि इतिहास में पहली बार इतिहास रचने जा रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मदन जोशी अवैध घुसपैठ बंद करके रहेगा, बांग्लादेशी को भगा के रहेंगे। ये मेरा आज पहला भाषण है आज इसमें। प्रदेश में चल रहे निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए। जनपद मुख्यालय रुद्रपुर नगर निगम के लिए जहां भाजपा ने युवा नेता व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी विकास शर्मा को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने निवर्तमान पार्षद मोहन खेड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अलग-अलग भरेंगे ना दोनों नाम। भी बड़ी खुशी हुआ है कि जिस नेता के साथ मैंने इतने साल युवा मोर्चा से लेके 20-22 साल राजनीति की है, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद, पूर्व के केंद्रीय मंत्री माननीय अजय भट्ट जी
आज मेरा खुद नामांकन दाखिल करने आए हैं, ये मेरे लिए गौरव का क्षण है। हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, मेरे बड़े भाई, तो लगातार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे सहयोगी हमारे बड़े भाई जिलाध्यक्ष कमल जिंदल जी, हम लोग युवा मोर्चा में भी इनका मैं महामंत्री था, और आप सब मेरे साथ आज खड़े हैं। संगठन ने मुझे जिम्मेवारी दी है। मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम लगातार उत्तराखंड के अंदर जीत रहे हैं। हमने 5 लोकसभाओं में भी अच्छी विजय हासिल की, अभी केदारनाथ के अंदर भी हम लोगों ने जीत हासिल की है, और मुझे पूर्ण विश्वास है जो हमारी ये तीसरा इंजन है, ये हमारे आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे शिव अरोड़ा जी के नेतृत्व में यहाँ पर हम विजय प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर भी हम निकाय के अंदर धामी जी के जो उनकी सरकार की योजनाओं को लागू करने का, हमारे मोदी जी की योजनाओं को लागू करने का प्रयास करेंगे। और अब हम लोग 1 नहीं 3 आज 30 तारीख को नामांकन का अंतिम दिन है, और आज अंतिम दिन हम लोग अपना नामांकन प्रेषित करने के लिए आए हैं, और दोनों भाइयों में से एक चुनावी समर में कूदेगा। आज दोनों का नामांकन हो रहा है, और 2 तारीख को नामांकन वापस एक व्यक्ति का कराकर हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस शहर को पारदर्शी प्रशासन देने के लिए आम जनता के बीच में जाएंगे। मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं? मुद्दा सबसे बड़ा नजूल भूमि का, जो जियो मैं करा के लाया था 11 दिसंबर 2021 को, वो इन बेईमानों की वजह से एक भी गरीब आदमी का फ्री होल्ड नहीं हो पाया, और किसी को भी आज तक मालिकाना हक नहीं मिल पाया। एक प्रमाण पत्र 2600 दे गए थे गांधी पार्क में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन किसी भी व्यक्ति को मालिकाना हक नहीं मिला है। अगर मिला है तो उसको मेरी सौगंध है, वो मुझे वोट मत दे, और नहीं मिला तो मुझे आशीर्वाद दो। मैं भिड़ना चाहता हूं इनसे, बेईमानों से। 3.25 साल से भिड़ रहा हूं। इन लोगों ने, इन भल्लाल देवों ने मेरी राजनीतिक माता से मुझे दूर किया है, और आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि आगामी चुनाव में मैं इनको ठीक कर सकूं। और बाकी ईश्वर की इच्छा है। बहुत सारे मुद्दे हैं। फाजलपुर मेहरुला का मुद्दा है, ड्रेनेज सिस्टम का मुद्दा है, पानी की निकासी नहीं होती शहर के अंदर, सीवरेज का मुद्दा है, और ट्रांजिट कैंप में किसी को मालिकाना हक नहीं मिल रहा, किसी के कनेक्शन नहीं लग रहे। तो इन सब मामलों को लेके मैं शहर की पब्लिक के बीच में जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। करने आया था, हमारी कांग्रेस पार्टी ने मुझे अधिकृत रूप से यहाँ से मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। मैं सबसे पहले अपनी कांग्रेस पार्टी के समस्त वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो अब चुनावी समर में उतरूँगा, तो मैंने ये सोच रखा है, जो रुद्रपुर शहर में पिछले 10 वर्षों में जो कार्य नहीं हो पाए हैं, जैसे नजूल का मुद्दा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भटकाने का काम करती है गरीब लोगों को। तो नजूल के मुद्दे पर गरीब उसको स्पष्ट नीति बनाई जाएगी, और स्मार्ट मीटर हो गए, जल भराव की समस्या हो गई, कल्याणी हो गई, बहुत बड़े बड़े समस्याएं हैं रुद्रपुर शहर में। तो रुद्रपुर शहर को इन समस्याओं से निजात दिलाकर रुद्रपुर शहर को विकास के पथ पर अग्रसर करूँगा। राजकुमार टोकराल जी निर्दलीय प्रत्याशी मेयर के रहेंगे, और विकास शर्मा जी भाजपा से हैं, किसको अपना प्रतिद्वंदी आप मानते हैं? देखिए, लड़ाई है आपकी। देखिए, ऐसा है कि अब चुनावी समर है, अभी तो आज प्रस्तुत, अभी तो दावे प्रस्तुत हो रहे हैं, अभी तो नॉमिनेशन हो रहे हैं, और स्क्रूटनी के बाद, नाम वापसी के बाद देखते हैं कौन कौन चुनावी समर में रहता है। तो जहाँ भी कोई भी रहे, हमारी टक्कर सीधी भारतीय जनता पार्टी से भी रहेगी, राजकुमार ठुकराल से भी रहेगी, कोई भी रहे। इस बार हम कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहरा कर दिखाएंगे। आप देखिएगा 25 तारीख को नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बन के रहेगी। कांग्रेस के अधिकतम हमारे पार्षद जीत कर पहुँचेंगे, और मेयर प्रत्याशी भी जीत कर। गुटबाजी को कैसे खत्म करेंगे कांग्रेस? कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में, सिर्फ ऐसे अफवाहें हैं, कोई गुटबाजी नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी एक लाइन पर है, सब लोग एकजुट हैं, चाहे सीनियर नेता हों, सब हैं। तो किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के रेशमबाड़ी में मामूली विवाद में एक युवक ने फायरिंग कर दी। सूचना पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में रविपुत्र मुन्नीलाल के द्वारा बताया गया कि मोहल्ले के ही रहने वाले लक्ष्मण लाल और जगदीश गुप्ता ने जागरण के पैसों को लेकर झगड़ा कर दिया। इसके बाद जगदीश पर आरोप है कि उसने अपने साथी तेल मिल डिब्बा उत्तर प्रदेश से बुला लिए और तमंचों से लैस होकर पहुंचे युवकों के द्वारा मोहल्ले में फायरिंग कर दी गई। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट।
देखिए, कल रात को हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि जो हमारे रेशमबाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर किसी के द्वारा हवाई फायरिंग की गई है। जब मौके पर पुलिस पहुँची और जांच की गई तो एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनका अपनी रिश्तेदारी में किसी से लेन देन का मसला चल रहा था, जिसको लेके दोनों में बहस हुई और प्रतिवादी द्वारा हवाई फायरिंग की गई। हमारे द्वारा तहरीर प्राप्त की गई रात को ही और उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और जो भी आरोपी हैं उनकी तलाश पुलिस द्वारा जारी है और जल्दी गिरफ्तारी की। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।